और चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ दतिया से ही आपको बताते हैं, जहां मतगणना से पहले कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। राजेंद्र भारती को दिखाया बाहर का रास्ता। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए थे राजेंद्र भारती पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगे हैं। कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने यह आदेश जारी कर दिया। इस वक्त की अहम खबर दतिया से आपको बता दें, जहां राजेंद्र भारती पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप हैं। कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने यह आदेश जारी किया है। दतिया में मतगणना से पहले कांग्रेस ने यह बड़ा एक्शन किया है। कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व एमएलए को सस्पेंड कर दिया। राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, देखिए आज का दिन बेहद खास है, जब आज मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर आज फैसला होना है। कई दिनों तक चुनाव प्रचार, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा, रणनीतियां चलती रही, जाति समीकरण बदलते रहे। राजनीतिक दावों के बीच जनता का जनादेश एक तरफ खुलेगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बड़े एक्शन को करके दिखा रही है। राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने यह आदेश जारी किया। तो उसके पहले लगातार उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगता रहा है राजेंद्र भारती पर, जिस तरह से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है और इसके बाद अब आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण जो फैसला एक तरह से कांग्रेस ने लिया है, एक्शन दिखाया गया है कांग्रेस की तरफ से। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए आज का दिन देखिए बेहद खास है, जब मतगणना एक तरफ होनी लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। देखिए, दतिया चुनाव हर दिन रोमांच से भरता जा रहा है और दतिया चुनाव के बाद जो तस्वीरें सामने आई, एक दूसरे पर खुल के आरोप लगे। घनश्याम सिंह ने कहा कि राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा कहने पर बीजेपी के लिए पैसा बांट रहे थे। राजेंद्र भारती वो शख्स हैं जिन्हें कांग्रेस ने 6 बार टिकट दिया है और अगर उसके बावजूद अगर वो ये कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक्शन तो होना ही था। और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा स्टेप कांग्रेस ने लिया है और सबसे अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता या नेता को उसने बाहर का रास्ता ये दिखा दिया है। तो अब देखना होगा कि अब परिणाम बताएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और वो किसके फेवर में जाते हैं, क्योंकि दतिया उपचुनाव का जो परिणाम आना है और बहुत सी पूरा राजनीति उस पर बहुत डिपेंड करती है मध्य प्रदेश की। सब उसको देख रहे हैं कि क्या वहां पर सरकार सत्ता पक्ष को जीत मिलती है विपक्ष को। तो बिल्कुल अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन उपचुनाव के एक तरफ नतीजा आना है और दूसरी तरफ इतना बड़ा एक्शन करना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। हालांकि गुटबाजी के और अंदरूनी कलह के लगातार आरोप अंकुश देखिए लगते रहे हैं राजेंद्र भारती पर। मांग रहे थे, अपने परिवार परिजन के लिए मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने अपने डिसीजन लिया। उसके बाद से वो नाराज थे। पूरे चुनाव में वो कांग्रेस के साथ कहीं दिखाई नहीं दिए, किसी मंच पर दिखाई नहीं दिए। और फिर खबर ये आती है कि प्रत्याशी बता रहा है कि वो पैसा बांट रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पार्टी जब आपको लगातार मौके देती है, टिकट देती है और अगर आपका टिकट कट जाता है तो उसके बाद क्या आप पार्टी के खिलाफ काम करने लगेंगे। तो ये पार्टी पहली बार कांग्रेस को ये एहसास हुआ है कि सैबोटेज करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करके संदेश देना चाहा है और रिजल्ट से पहले ही कार्रवाई की गई है ताकि रिजल्ट के बाद जो है वो स्थितियां ना पैदा हों। तो बिल्कुल अब देखना होगा आगे क्या कुछ और होता है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको बड़ा एक्शन हुआ है, जिस तरह से भारती पर भाजपा से मिलकर काम करने का आरोप है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां दतिया में 15 राउंड में गिने जाएंगे वोट। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कुछ ही मिनट का और इंतजार है जब शुरुआत होने जा रही है मतगणना की। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होनी है 8 बजे से और इसके पहले आपको बता दें जिस तरह से शुरुआत हो रही है, अब पल पल की तस्वीरें अपडेट लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियां बन रही। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट, जिसका फैसला आज होना है और सिर्फ विधानसभा सीट का परिणाम नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा भी है। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज होनी है और एक तरफ बीजेपी सीट पर जीत का जो दम है वो लगातार भरती रही है, राजनीतिक दबदबा साबित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सीट को बचाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देती है या फिर क्या कुछ होता है फिलहाल देखना होगा। लेकिन पहले डाकमत फिर ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाए। तो मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केवल अधिकृत अधिकारी, प्रत्याशी, उनके एजेंटों को ही
अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की जो गिनती है वो होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे जीत हार की जो तस्वीर है वो साफ होती चली जाएगी। अब देखिए, बीजेपी ने इस चुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह के हालात बनते रहे, बवाल लगातार होता रहा है, नया चेहरा मैदान में उतारा गया। इसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष की बात हो, चर्चाओं की बात हो, जो दौर था वो लगातार गर्म होता रहा। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने पूरे चुनाव के दौरान एकजुटता का दावा जो है वो लगातार किया भी है। तो कांग्रेस ने बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी को मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस के जो भीतर कई नेताओं की नाराजगी, संगठनात्मक चुनौतियों की चर्चा खूब होती रही। और राजेंद्र भारती को हाल ही में देखिए आप, पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया। बड़ा एक्शन कह सकते हैं कि देर रात हुआ है, जब नतीजों की महाग कवरेज INS 24/7 आपको पल पल की तस्वीरें अपडेट लगातार दिखाता रहेगा। दतिया का जो दंगल है वो किसका मंगल होने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दतिया का जो जनादेश है वो किससे मिल रहा है। इस चुनाव में जाति समीकरण की सबसे बड़ी भूमिका निभाते नजर आए। कुशवाहा समाज के वोट हो, दलित मतदाता हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, अहिरवार हो और अन्य वर्गों के मतदान को लेकर दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव भी अब इस बार चुनावी मोड में है। तो चुनावी दिलचस्प और बन गया, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें मिले वोट किस दल का गणित बिगाड़ते हैं। प्रवीण सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा, किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, क्या तस्वीरें, अपडेट बताइए। में दतिया मतगणना का कार्यक्रम पूरा शुरू हो जाएगा और 8 बजे से ये मत की गिनती होगी और 8:30 बजे से ईवीएम के मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। दतिया का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये इस वजह से भी माना जा रहा है कि यहाँ के जो पहले दतिया से विधायक थे राजेंद्र भारती, इनको कल ही पार्टी ने निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को घनश्याम सिंह लगातार आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कि पार्टी के लिए भीतरघात का काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की थी। इसको लेकर बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और निलंबित की कार्रवाई राजेंद्र भारती पे की। मतगणना की हम आपको जानकारी दें तो 15 राउंड में ये मतगणना चलेगी और 21 का इंतजाम किया था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस का और CRPF का और SAF का सुरक्षा बल चारों तरफ मौजूद है और किसी को भी बिना पास के, बिना कार्ड के चेक करके एंट्री नहीं दी जा रही है। चारों तरफ बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जी, तो बिल्कुल, मतगणना केंद्र की बात करें तो कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और जो मतगणना एजेंट हैं वो क्या केंद्र पर पहुंच चुके हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी बताइए। जी, लगातार अलग अलग पार्टियों के एजेंट आ रहे हैं और अभी भी भाजपा के सियासी मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों की हम बात करें तो लगभग 200 से अधिक सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग गेटों पर मौजूद है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यहाँ मौजूद है, यहाँ आज मतगणना शुरू होने वाली है और 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बहुत कम समय बचा है यहाँ पर और पुलिस की निगरानी है, मुस्तैद है और प्रशासनिक लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जो भी कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी हुई है। बिल्कुल, और देखिए हमने लगातार देखा था कि इस चुनाव में किस तरह से भीतरघात की चर्चा रही, जाति समीकरण की चर्चा रही, गुटबाजी को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहे और अब चर्चा जो है जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में किस तरह की दिख रही है और अभी बाहर की क्या हालात हैं, क्या तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, किस तरह का जमावड़ा है यहाँ पर? लगातार स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कड़ी निगरानी कर रहे थे, CCTV फुटेज की निगरानी कर रहे थे। उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है और लगातार उनकी निगरानी
24 घंटे चल रही थी और वहां पे स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए थे। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो 8-8 घंटे के अंतराल से प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर स्ट्रांग रूम के निगरानी कर रहे थे। और जी बिल्कुल, मतगणना कितने राउंड में होगी ये भी जानकारी दीजिए, और शुरुआती रुझान में कितना समय लग सकता है? दतिया का जो दंगल है वो आज किसका मंगल होना है, कौन सिकंदर बनेगा, इसका इंतजार जो है वो जनता कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया 15 राउंड में चलेगी। 21 टेबल यहाँ पे मौजूद है जिसमें मतगणना शुरू होगी और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 बजे से पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम की 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब शुरुआत होगी, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का दिन आ चुका है, इंतजार है बस कुछ ही मिनट का, कुछ ही पल का, और कुछ ही घंटों में स्थितियां पूरी तरह से साफ होने लग जाएंगी। कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के व्यापक कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच हो रही है। प्रत्याशियों के समर्थकों की नजर अब हर राउंड के नतीजों पर टिकेगी। जैसे जैसे देखिए ईवीएम खुलेगी वैसे वैसे जीत और हार की तस्वीर साफ होती नजर आएगी। शुरुआती रुझान के बाद यहां राजनीतिक हलचल और तेज होने की भी संभावना है।